नमस्कार, मैं हूं परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अलग अलग सरकारी एजेंसियों की ओर से अभियान जारी है, जिसके तहत दिल्ली में जिन जिन इलाकों में अवैध निर्माण हो रखा है उसे ढहाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ दिल्ली नगर निगम अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ डीडीए की ओर से भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सराय काले खां इलाके में डीडीए की ओर से अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया गया। डीडीए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सराय काले खां क्षेत्र में 20 से 30 अवैध निर्माणों को हटाया गया, जो कि यमुना बाढ़ प्रभावित इलाकों में बने हुए थे। इसलिए यमुना बाढ़ के मैदान से इस अतिक्रमण को साफ किया गया। डीडीए का कहना है कि आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। एनजीटी की गाइडलाइंस के अंतर्गत इस अवैध निर्माण को हटाया गया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 55% वोट के साथ आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत भी दर्ज कर ली और केजरीवाल मॉडल पर भी मोहर लग गई। अब इस केजरीवाल मॉडल को समझने के लिए गुजरात से बीजेपी की एक टीम 2 दिन के दिल्ली दौरे पर आ रही है। जानकारी मिली है कि गुजरात से बीजेपी की 17 सदस्यों की एक टीम दिल्ली आने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी केजरीवाल मॉडल की असलियत समझने का प्रयास करेगी। सबसे ज्यादा जोर पानी और बिजली की व्यवस्था पर दिया जाएगा। ये 2 मुद्दे ही राजेंद्र नगर में सबसे बड़े माने जाते हैं। ऐसे में इस दिशा में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या काम किया है, इस पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की नजर रहने वाली है। केजरीवाल सरकार ने वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर, विकासपुरी और जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की 17 सड़कों के रेनोवेशन के लिए मंजूरी दे दी है। इस काम पर करीब 13 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होंगे। चुनी गई इन सड़कों की कुल लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इन सभी सड़कों को आधुनिक तकनीक की मदद से ठीक किया जाएगा, ताकि लंबे समय तक ये सड़कें मजबूत बनी रहें। सरकार क्रमबद्ध तरीके से पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली सड़कों को बेहतर बनाने का काम कर रही है। कई सड़कें काफी पुरानी हो गई हैं, इस वजह से उनकी ऊपरी सतह पर दरारें देखने को मिल रही हैं, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत होती है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार अब युद्ध स्तर पर सड़कों को ठीक करवाने का काम कर रही है। इसके तहत तीनों विधानसभा एरिया की सड़कों को एक साथ ठीक करने का काम शुरू किया जा रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। इन सड़कों के बेहतर होने से कई इलाकों में कॉलोनियों से मुख्य मार्ग तक जाने में लोगों का समय बचेगा। इस परियोजना के तहत सड़कों की मजबूती पर तो ध्यान दिया ही जाएगा, साथ ही इन सड़कों पर सभी मानकों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की रोड मार्किंग भी की जाएगी। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में सत्याग्रह कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान तमाम कार्यकर्ता नेता सभी विधानसभाओं में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसी कड़ी में दिल्ली के सुल्तानपुर से पूर्व विधायक जयकिशन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इस योजना के खिलाफ सत्याग्रह किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जयकिशन ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से लाई गई ये स्कीम वापस ली जानी चाहिए। ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। मोदी सरकार युवाओं को बेरोजगार करना चाह रही है। सेना से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक तुगलकी योजना है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नगर निकाय एजेंसियों को ये निर्देश दिया है कि मानसून आने से पहले जर्जर इमारतों की पहचान करके उनकी मरम्मत करें या गिरा दें, ताकि उनके ढह जाने जैसी आकस्मिक स्थिति रोकी जा सके। उपराज्यपाल ने नगर निकायों को ऐसी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की त्रासदी को रोकने के लिए जिला अधिकारियों के साथ मिलकर प्रभावी आपदा प्रबंधन की कार्य योजना तैयार करने को कहा है, जहां दमकल गाड़ियां और बाकी उपकरणों का पहुंचना मुश्किल है। उपराज्यपाल ने एमसीडी के विशेष अधिकारी और आयुक्त और एनडीएमसी के अध्यक्ष को ये काम करने और 15 दिन के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का लिखित निर्देश जारी किया है। उपराज्यपाल ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसे खतरनाक भवनों के कारण जानमाल के नुकसान जैसी कोई घटना न घट जाए। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल सक्सेना ने नगर निकाय एजेंसियों को इस बात का फैसला करने को कहा है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए किन भवनों को गिराना है और किन की मरम्मत करनी है। सीबीआई ने एमसीडी के एक सहायक अभियंता और एक अन्य कर्मचारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सीबीआई ने एमसीडी नजफगढ़ में सहायक अभियंता एमएस मीना और कर्मचारी प्रकाश के खिलाफ एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए की रिश्वत कथित तौर पर मांगने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि सीबीआई ने एमसीडी नजफगढ़ के कर्मचारी को अपने लिए और सहायक अभियंता की ओर से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। उत्तरी दिल्ली जिले में भ्रष्टाचार की नई नई परतें खुल रही हैं। इस जिले में एडीएम यानी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रहते हुए दानिश अधिकारी नितिन जिंदल ने जिंदपुर में वन विभाग की 18 बीघा जमीन एक व्यक्ति के नाम कर दी।
मामला सामने आने पर राजस्व विभाग ने शुरुआती जांच में इनके खिलाफ आरोप सही पाए हैं और मामले की जांच दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग को सौंप दी है। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इन पर भी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ये इस समय अंडमान निकोबार में तैनात हैं। पूरा मामला 2021 का है, जब दिल्ली कोरोना से जूझ रही थी तो अधिकारी सरकारी जमीन निजी लोगों के नाम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा ने 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम प्रदीप पालीवाल है, जो दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। आरोपी की उम्र 70 साल बताई जा रही है। आरोपी दिल्ली के सुल्तानपुर गांव में बने एक मॉल का मालिक है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदीप पालीवाल के खिलाफ सीबीआई में भी केस रजिस्टर्ड है। अदालत ने प्रदीप पालीवाल को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा भी घोषित किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी जिम्बाब्वे के सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था और अपनी पजेरो कार से देश के अलग अलग राज्यों में घूम रहा था। पुलिस ने इसके साथ विनायक भट्ट को भी गिरफ्तार किया है, जो इसकी कंपनी का ही डायरेक्टर है। विनायक भट्ट की भी सीबीआई तलाश कर रही थी। दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आगामी 30 जून तक अग्रिम संपत्ति कर जमा करने पर विशेष छूट दी जा रही है। इसके लिए पूर्व महापौर जयप्रकाश ने सदर बाजार वार्ड के तहत गली बहुजी में संपत्ति कर कैंप लगाया, जिसमें स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कड़ी में आज भी पंचायती धर्मशाला और तेलीबाड़ा में कैंप लगाया गया। जयप्रकाश ने जानकारी दी है कि 29 जून को रोशनारा रोड और 30 जून को जैन धर्मशाला पहाड़ी धीरज पर कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में नागरिक 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। जयप्रकाश ने यह भी बताया कि ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करवाने पर नागरिकों को अतिरिक्त 2% की छूट मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और 15% की छूट 30 जून तक पाएं। राजधानी दिल्ली में गर्मी के साथ बिजली की खपत का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। इस मौसम में सबसे ज्यादा मांग रहने के साथ ही पिछले वर्ष का रिकॉर्ड भी टूट गया है। मंगलवार को मांग 7,595 मेगावाट तक पहुंच गई। इससे पहले 2 जुलाई 2019 को सबसे ज्यादा 7,409 मेगावाट मांग दर्ज हुई थी। इस बार जिस तरह से मई और उसके बाद जून में ही खपत बढ़ी है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही बिजली की मांग ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। बिजली अधिकारियों का कहना है कि उमस भरी गर्मी के कारण एयर कंडीशनर, कूलर जैसी चीजें इस्तेमाल ज्यादा हो रही हैं। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।